अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बगैर पानी के छली उबालने का ऐसा अनोखा, ज़बरदस्त और ईज़ी तरीका शेयर करूँगी जिसे आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। आप यूट्यूब या कहीं भी सर्च कर लें, ये छली पकाने का तरीका आपको नहीं मिलेगा। बिना पानी के बॉयल करने का आसान और बेहतरीन तरीका है। इस तरह से बहुत ही नरम और मीठी छलियाँ बन के तैयार होती हैं। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल जैसी ये छली बनकर तैयार होती है, जिसे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बड़े शौक से खाएँगे। तो आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे खेतों से आई हैं बिल्कुल ताज़ा छलियाँ। जैसा कि सर्दियों की आमद है और हर तरफ खेतों में, गलियों में, बाज़ारों में और ठेलों पे ये छलियाँ ही नज़र आती हैं और इन्हें देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इन्हें छील रही हूँ, छली के ऊपर वाले छिलके उतार रही हूँ और सिर्फ़ 1-2 परतें छिलके की रहने देंगे। जब ये छील लेंगे तो फिर इसके सिरे से इस तरह से चेक कर लेना है कि कोई कीड़ा वग़ैरह तो नहीं। अक्सर छल्ली में कीड़ा यहीं पर होता है और इसके अलावा भी अगर कहीं से ख़राब हो तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये 1 से 2 छिलके से तो अंदर के साफ दाने भी दिखाई दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद स्प्रे बॉटल में पानी लेना है, जिससे हम कपड़ों को पानी लगाते हैं और इस तरह से छल्ली पर 1 से 2 शावर कर देंगे। इससे क्या होगा कि छल्ली के अपने पानी की स्टीम बनने से पहले ही बर्तन में स्टीम बन जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा शावर नहीं करना, जस्ट हम 1-2 शावर ही करेंगे, ठीक है? तो अब इसके बाद अब हम छल्लियों को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्रेशर कुकर में नमक। ये वही नमक है जिसको मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए इस नमक का रंग काला है। फिर ये थोड़े से छलियों के छिलके नमक के ऊपर रख देंगे। इसके बाद छलियों को इसके ऊपर रखेंगे, जितनी आपको छलियाँ बॉयल करनी है। चाहें तो आप प्रेशर कुकर भर कर भी बॉयल कर सकते हैं। तमाम छलियों को रखने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और व्हिसल इसके ऊपर रख देंगे। 10 मिनट तेज़ आँच रहने देंगे। फिर 20 मिनट के लिए लो आँच पर रखेंगे। फ्लेम की लो आँच आप वीडियो में देख सकते हैं। तो तब तक यहाँ पे हम बना लेते हैं मज़ेदार सी मसालादार सॉस। इसके लिए हाफ़ ऑरेंज और 2 लेमन का जूस लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स और हाफ़ चम्मच ही ब्लैक सॉल्ट का ऐड करेंगे। इसके बाद हाफ़ चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सी मसालादार सॉस रेडी है। इसको हम छलियों पर अप्लाई करेंगे। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं अपनी छलियों को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, भीनी-भीनी सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। यकीन करें, जो छलियाँ पानी के अंदर बॉयल होती हैं, इनकी ग़िज़ाइयत और विटामिन्स पानी में निकल जाते हैं। इसलिए उनका खाली-खाली सा, फोगला सा ज़ायका बनता है। लेकिन आप इस तरह से अगर स्टीम करेंगे ना, तो फिर इसी तरीके को बेस्ट मानेंगे। तो मैंने फटाफट से ये छलियाँ निकाल ली हैं और ये जो नमक है, इसको दोबारा से हम ठंडा करके इसको सेव कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट चेक करें, कितनी नर्म, सॉफ्ट और देखें फुली मैश हो रहा है इसका दाना, बहुत ही नरम और ज़बरदस्त ये गल चुकी हैं और खाने में तो आप इसका पूछे ही ना कि ये कितनी मज़े की हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा मीठी स्वीट कॉर्न ये बनकर रेडी होती हैं। अब इनके ऊपर मसाला लगाएँगे, जो हमने मसाला तैयार किया है। तो मैंने ये सारी छलियाँ छील ली हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और लेमन दोनों ही लिए हैं, आपके पास जो हो वो आप ले सकते हैं या फिर आप ब्रश की मदद से भी ये मसाला लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मसालादार सॉस हमने बनाई है, इसमें ऑरेंज और लेमन का जूस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल, चटपटी और मज़ेदार छल्ली रेडी हुई है। तो आप इस तरह से बहुत ही मज़ेदार छल्ली घर में बना सकते हैं। ये बाहर की छल्लियों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और हमने इसको टेस्ट किया है, बहुत ही मज़ेदार और कमाल का जायका है। तो मैं इसको गरमा-गर्म सर्व कर रही हूँ, क्योंकि गरमा-गर्म खाने में तो अपना ही मज़ा है। अब हम इसको करते हैं एन्जॉय और आपको करना है इसको ट्राई। तो आप भी इसको ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये आज छल्ली उबालने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।